हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल जर्नी। दिस इज अक्षय। सो एक्सेल की वीबीए सीरीज में हम वीबीए एरे ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि एरे किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से उसमें वैल्यू स्टोर किए जाते हैं, कौन से डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं एरे डिक्लेरेशन के लिए। सो वो हमने कवर किया था। सो आज के वीडियो में हम उसके ही आगे का पार्ट जो है 2D एरे, ये हम देखने वाले हैं। सो जैसे कि लास्ट की वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था कि हम डिम एंड उसके बाद एरे का नाम दे देते हैं एंड उसके बाद हम एरे का साइज़ यहाँ पे दे देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में डिम माई एरे एंड इसका साइज़ है 5। तो ये सिंगल हम यहाँ पे दे रहे थे उसका साइज़। तो ये हो गया वन डायमेंशनल एरे। तो अभी हमें टू डायमेंशनल एरे बनाना है। तो टू डायमेंशनल एरे में इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है एरे डिम माई एरे 3 and 5। सो बेसिकली 3 and 5 ये क्या है? सो 3 ये रोज़ है एंड 5 ये कॉलम्स है। सो मतलब इसमें एरे में ये 3 रोज़ हम स्टोर करेंगे। 3 मतलब अब यहाँ पे 0 to 3 हो जाएगा, मतलब 4 रोज़। एंड इस केस में यहाँ पे 5 जो है ये कॉलम्स है, मतलब 0 to 5 कॉलम्स यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब 6 कॉलम बेसिकली। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है डी माई एरे 1 to 3 एंड 1 to 5, मतलब 1 to 3 मतलब 3 रो हम इसमें स्टोर करेंगे एंड यहाँ पे 1 to 5 मतलब 5 कॉलम्स इसमें स्टोर करेंगे। सो बेसिकली ये फर्स्ट जो पार्ट है ये रो है एंड ये सेकंड जो है वो कॉमा के बाद जो है वो कॉलम्स है। हम पहले सिर्फ रो इसमें स्टोर कर रहे थे, जो सिंगल डिजिट ही हम यहाँ पे इसका अगर साइज हम डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ ये रो स्टोर हो जाता है। इस तरह से भी अगर करेंगे 1 to 5 तो ये 1 to 5 रोज बेसिकली स्टोर हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं 2D एरे का यूज़ करके। जैसे कि मैंने लास्ट टेबल में बताया था कि आप टेबल भी डायरेक्टली आप स्टोर कर सकते हो, तो वो 2D एरे का आपको हेल्प लेना होगा। सो ये किस तरह से किया जाता है? सो उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक टेबल लिया है। सो ये टेबल हम स्टोर करेंगे। हम ये टेबल पहले डायरेक्टली स्टोर करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू इनपुट करके। एंड उसके बाद हम ये लूप थ्रू भी कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो हम चलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर पे। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया है पहले से ही, वी बी ए एरे 2D। सो हम 2D एरे में किस तरह से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ये हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे उसका। सो यहाँ पे मेरे पास ये जो टेबल है यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बेसिकली रिकॉर्ड जो है 2 रोज़ है, लेकिन इसमें हेडर भी है तो 3 रो एंड 5 कॉलम्स, क्योंकि हम हेडर भी स्टोर करने वाले हैं एरे में। तो हम हेडर भी कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो 3 रोज़ एंड 5 कॉलम्स, तो हमें एरे बनाना है 3 रोज़ के लिए एंड 5 कॉलम्स के लिए। सो हम यहाँ पे पहला एरे डिक्लेयर करते हैं। लेट्स से डिम माय टेबल एंड यहाँ पे मुझे 2 रोज चाहिए, तो 3 रोज चाहिए, सॉरी 1 2 3। एंड यहाँ पे कॉलम्स मुझे चाहिए 5, सो 1 2 5। सो अभी एज अ वेरिएंट मैं करता हूँ इसको वेरिएंट, ठीक है। तो ये हो गया एरे डिक्लेरेशन। तो 1 2 3 इसमें 3 रोज है एंड 1 to 5 मतलब इसमें 5 कॉलम्स है। सो हम अभी 1 by 1 वैल्यू स्टोर करेंगे। सो किस तरह से स्टोर किया जाता है? पहले हम बेसिकली यहाँ पे रो वाइज आपको स्टोर करना होगा। सो हम रो, क्योंकि वो इजी जाता है इसके लिए, सो पहले हम रो वाइज करेंगे। सो पहला क्या आता है? पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारा क्या है? SR नंबर, ठीक है, SR नंबर। सो यहाँ पे कॉलम्स कितने? 5 कॉलम्स हैं। सो हम ये 5 टाइम्स फटाफट कॉपी कर लेते हैं ताकि हम उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज कर सकें, ठीक है। ये 5 बार हो गया। अभी फर्स्ट के फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो के फोर्थ कॉलम में एंड फर्स्ट रो के फिफ्थ कॉलम में। तो ये रो चल रहा है एंड ये हमारा कॉलम चल रहा है। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट रो में हमारा है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में SR नंबर, उसके बाद सेकंड में है आइटम, उसके बाद थर्ड में है यूनिट्स, उसके बाद है यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, उसके बाद है टोटल, टोटल, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया।
इसी तरह से हम बाकी के रोज भी हम फिल करेंगे। उसके बाद है थर्ड रो है, तो हम थर्ड टाइम में इसको पेस्ट करते हैं। तो अभी ये यहाँ पे हमारा रो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड रो का सेकेंड सेकेंड ओके सॉरी ओके कॉमा नहीं दिया, ठीक है। ये हो गया सेकेंड रो का 1 2 3 4 5 कॉलम। अभी सेम इसी तरह से थर्ड रो के 1 2 3 4 5 कॉलम हमें स्टोर कराने हैं वैल्यूज में। तो थर्ड दे दिया, ओके। सो ये हम रो वाइज जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट रो का हो गया, ये सेकेंड रो का हो गया, थर्ड रो का हो गया। सो फर्स्ट रो का 1 2 3 4 5, सेकेंड रो का 1 2 3 4 5, थर्ड रो का 1 2 3 4 5। सो अभी फर्स्ट रो का हमने सब वैल्यू इसमें स्टोर कर किए, जो कि फर्स्ट रो में रोज हेडर था। अभी सेकेंड रो में हम देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड रो में पहला 1 है सीरियल नंबर में। उसके बाद यहाँ पे पेन है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स में 95 है, यूनिट कॉस्ट में यहाँ पे है 10, एंड उसके बाद टोटल में है यहाँ पे 950। उसके बाद सेम अभी थर्ड रो में यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर में है सेकंड 2 है। उसके बाद आइटम में है हमारा आइटम में है नोटबुक नोटबुक। उसके बाद उस यूनिट में है, यूनिट कितने हैं 50 यूनिट्स हैं, एंड यूनिट कॉस्ट में है हमारा 30, ये पर यूनिट कॉस्ट है बेसिकली। उसके बाद उसका टोटल वैल्यू जो है कॉस्ट जा रहा है अपना 1.50। तो ये हमने फर्स्ट रो स्टोर कर लिया, सेकेंड रो स्टोर कर लिया, थर्ड रो स्टोर कर लिया। सो अभी हम ये अगर रन करेंगे, सो ये वैल्यू ये माई टेबल ये एरे में स्टोर हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा टेबल जो है उसमें ये माई टेबल ये एरे में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रन करते हैं 1 बाय 1। तो 1 बाय 1 ये स्टोर होते जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसमें स्टोर हो चुका है, ओके। सो अभी ये पूरा का पूरा स्टोर टेबल हुआ है माई टेबल ये एरे में। सो अभी हम इसको अगर प्रिंट करा के देखें, लेट से मैं यहाँ पे ए से A5 से अगर प्रिंट करना चाहता हूँ, एस ठीक है E7 तक। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ रेंज लेट से A5 to E7, ठीक है। तो इसमें मैं अगर ये माई टेबल अगर प्रिंट करता हूँ तो देखते क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। ये सो अगर मैं ये प्रिंट कराता हूँ F8, तो देख सकते हैं सेम का सेम पूरा टेबल यहाँ पे उसने प्रिंट करा दिया। मतलब ये अभी ये पूरा का पूरा टेबल ये सिंगल एरे में अपना स्टोर हो चुका है। एंड यहाँ पे इसने मैं जब प्रिंट कराया एक्सेल पे तो ये पूरा टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप पूरा ये मैंने एग्जांपल के लिए छोटा टेबल लिया था, आप बड़ा टेबल कोई भी एरे में स्टोर कर सकते हो, इजीली स्टोर हो जाएगा। बाद में आपको कोडिंग में कहीं पे भी यूज़ करना हो तो वो टेबल आप यूज़ कर सकते हो। ये टेम्पररी बेसिस टेम्पररी यहाँ पे स्टोर होता है वेरिएबल में, ठीक है। तो ये था हम सिंगल सिंगल हम यहाँ पे स्टोर कर रहे थे। तो अगर आपके पास अगर ये बड़ा टेबल है तो उस केस में हम सिंगल सिंगल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको लूप थ्रू ये वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा। तो लूप थ्रू किस तरह से किया जाता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा लूप का वीडियो नहीं देखा है वीबीए का, तो वो आप लूप का पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो आपको पहले लूप समझ में आएगा आसानी से, उसके बाद लूप से किस तरह से वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। हम वो देखते हैं किस तरह से हम वैल्यू स्टोर करेंगे लूप थ्रू एरे में। इसके लिए मैं सेकंड यहाँ पे ले लेता हूँ सब्जेक्ट एरे 2D एंड सपोज मैं इसको नाम देता हूँ लूप, ठीक है। ओके, लूप थ्रू हम यहाँ करेंगे। अभी यहाँ पे हमें लूप चलाना है, 2 लूप चलाने होंगे लूप के अंदर लूप ये, या हमें रो वाइज भी जाना है कॉलम वाइज भी जाना है। तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल लेते हैं, डिम आई एंड जे एज इंटेजर, ठीक है। अभी फॉर आई इक्वल्स टू हम ये
रो वाई चाहिए, ये रो के लिए है आई एंड जे कॉलम के लिए। सो आई 1 2 3 है, 1 2 3 एंड यहाँ पे नेक्स्ट आई। ओके, सो हमें क्या करना है कि हर रो में, सॉरी हर रो में इस तरह जाना है। तो मतलब ये आई है तो मतलब ये आई इस तरह से चलेगा, एंड इसमें हमें हर रो पे जाके हर कॉलम पे भी जाना है। तो इसके लिए हम इसके अंदर दूसरा लूप लगाएंगे, फॉर जे इक्वल्स टू 1 to 5 चलेगा ये, ठीक है, क्योंकि कॉलम हमारे 5 है। सो नेक्स्ट जे। ओके, सो इसमें हम अगर यहाँ पे हम हमने एरे के लिए कुछ लिया नहीं है, सो डिम माय टेबल, सो इसका वही साइज़ है, तो हम ऊपर वाला ही जो था वो कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़, क्योंकि हमें वही टेबल स्टोर करना है एरे में। सो ये हमने एरे भी डिक्लेयर कर दिया। सो 1 to 3 एंड 1 to 5। सो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ माई टेबल। सो माई टेबल, अभी हम यहाँ पे रो हमारा क्या है आई एंड कॉलम हमारा है जे इक्वल्स टू, अभी हम यहाँ पे एक्सेल से वैल्यू डाल रहे हैं, तो मतलब सेल्स हम यहाँ पे सेल्स थ्रू जाएंगे, सेल्स आई एंड कॉलम है जे, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको लूप किस तरह से काम करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो आप पहले वीडियो देखो लूप का, एंड उसके बाद ये आप चेक कर सकते हो। तो अभी मैं ये रन करके देखता हूँ किस तरह से काम करता है। सो ये लास्ट में मैं उसके बाद ये भी लाइन डाल देता हूँ ताकि ये प्रिंट भी हो, आपको पता चलेगा कि वैल्यू स्टोर हुआ है कि नहीं। तो ये मेरे पहले टेबल क्लियर कर लेता हूँ एक्सेल से यहाँ से, उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू इसमें स्टोर करता हूँ। तो अभी मैं अगर सपोज रन करता हूँ तो मैं वैल्यू इसमें सब में स्टोर हो चुके हैं। एंड अगर मैं फिर से अगर ये लाइन पे मैंने स्टॉपर लगा दिया है, मैं अगर यहाँ पे F8 फिर से प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं वही का वही टेबल यहाँ पे पूरा का पूरा प्रिंट हो चुका है। सो ये लूप थ्रू कितना आसान हो गया, ये कम लाइन में आपका ये पूरा का पूरा टेबल इसमें स्टोर हो चुका है। अभी हम विदाउट लूप अगर यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल लाइन हो गए, लेकिन अगर इस यहाँ पे कॉलम्स एंड रो बढ़ेंगे तो और भी लाइन बढ़ सकते हैं। तो आपको आइडिया नहीं रहता है कि कितने कॉलम्स हमारे बढ़ने वाले हैं या फिर कितने रोज हमारे बढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लूप थ्रू भी इसमें ऐड करा सकते हैं जो टेबल है पूरा का पूरा एरे में। तो ये भी डायनेमिक हो सकता है 1 2 3, तो आप लास्ट रो एंड वगैरह डिक्लेयर करके यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू भी आप इंसर्ट करा सकते हैं रिडीम करके, ठीक है। तो ये था 2 डायमेंशनल एरे, इस तरह से आपका पूरा का पूरा टेबल आप स्टोर कर सकते हो एक सिंगल एरे में, ठीक है। ये आपको काम आएगा आपके VBA प्रोग्राम में आगे जाके। कहीं पे टेबल आपको स्टोर करना है, उसके बाद आपको उसके ऊपर लुकअप वगैरह ये फंक्शनैलिटी करनी है टेबल यूज़ करके, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।